सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन दीपक नाइट्राइट आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। न्यूज़ जो सुनने को मिली है अभी उसकी बात तो हम लोग करेंगे, बट काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी भी है जो कि अभी के टाइम पे अपडेट हुई नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि क्वार्टर 3 में वो सारी न्यूज़ अपडेट होती भी दिख जाए। वो सारी न्यूज़ कौन सी होगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ आज के दिन कंपनी को फोकस में रखी हुई थी। तो देखो दोस्तों, क्वार्टर 1 के रिजल्ट जब कंपनी ने पब्लिश किया था तो उसके साथ कंपनी ने अपडेट किया था कि कंपनी की एक प्लांट टेस्टिंग में है। और वो प्लांट किस चीज़ का था? हाइड्रोजनेशन प्लांट था गुजरात में, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी 115 करोड़ रुपए कैपेक्स कर रखा है। फिलहाल कंपनी ने अपडेट ये दिया है कि टेस्टिंग फेज़ कंप्लीट हो चुका है। अब कंपनी ने उसकी जो प्रोडक्शन है उसको शुरू कर दिया है। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ को इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है। अब इसके बारे में और भी बात करेंगे, बट आगे बात करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी ये बेशक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। क्यों कंपनी के अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में कंपनी के नंबर्स कुछ खास अच्छे आते हुए दिखे नहीं हैं। बिजनेस कंपनी का वैसा नहीं चल रहा है जैसा हमें 2020-21 में चलता हुआ दिखा था। अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 112 करोड़ का था, बट पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया था? लगभग 202 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में 44.6% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 13% का गिरावट दिखा था। EBITDA में लगभग 39% का गिरावट दिखा था। EBITDA मार्जिन में लगभग 40% का गिरावट दिखा था। पिछले साल 14% का था, इस बार 10% पे आ चुका है। तो बिज़नेस ख़राब चल रहा है भाई। और कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट के लिए कोई प्लांट अगर सेटअप की है तो वो प्रोडक्ट से भी कंपनी एक एंटिसिपेट तो करेगी कि इतना रेवेन्यू हमें मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ों की वजह से क्या है, कंपनी के जो बिज़नेस अभी डी ग्रोथ फेस में है वो रिकवरी फेस में आ सकते हैं। तो इस वजह से इस न्यूज़ को इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये सारी चीज़ें तो हमें सुनने को मिली हैं, बट इसके अलावा और भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो कि हमें आगे चलकर सुनने को मिलेंगी। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लो कि कंपनी टोटल कैपेक्स कितना करने वाली है अगले 3 सालों में। और जितना ज़्यादा कैपेक्स होगा उतना ज़्यादा प्लांट से रिलेटेड आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी इस कंपनी की तरफ से। तो अगले 3 सालों का प्लान कंपनी का ये है कि 10,000 करोड़ रुपए ये टोटल कैपेक्स करेंगे, जिसका 1,000 करोड़ जो है वो इसी साल हमें देखने को मिलेगा। और 2027 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल नंबर 3,000 करोड़ तक जाएगा, और बाकी का जो बच जाएगा वो कंपनी 2028 के फाइनेंशियल ईयर में यूज़ करेगी। इस फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी कंपनी ने 500 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर हम बात करें कंपनी के आगे चलकर आने वाले अपडेट्स के बारे में, तो एडवांस सॉल्वेंट प्लांट कंपनी बना रही है, जिसको लेकर कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है कमीशनिंग होने की वो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और ये अपडेट कंपनी ने दिया कब था? जब क्वार्टर 1 के अब बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल अपडेट हुए थे, यानी कि कंपनी ने बताया था कि क्वार्टर 2 में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, मतलब ये प्लांट की कमीशनिंग होती हुई दिखने को मिलेगी। बट क्या अभी तक देखने को मिला? क्वार्टर 2 में नहीं देखने को मिला। तो क्वार्टर 2 का आखिरी दिन है आज। कल से हमें क्वार्टर 3 की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि कल के दिन नहीं, मतलब क्वार्टर 3 में ये अपडेट कंपनी आपको देती हुई नज़र आ सकती है। और ये जो अपडेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये जो कंपनी प्लांट बना रही है इसमें जो प्रोडक्ट्स कंपनी के रहेंगे वो कंपनी के बिज़नेस को काफ़ी ऊपर ले जाने का दम रखते हैं। क्योंकि कंपनी के हिसाब से कि ये जो प्लांट है वो रेवेन्यू कंपनी को दे सकता है 550 करोड़ तक, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है।
अभी के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू को देखोगे तो उसमें 550 करोड़ अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपको एक चीज़ दिखेगा कि कंट्रीब्यूशन तो ठीक ठाक आ रहा है भाई, और कंट्रीब्यूशन अगर ठीक ठाक आ रहा है तो बिज़नेस में इससे एक रिकवरी भी दिख सकती है। बाकी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अपडेट होती कब है। अभी के टाइम पे जो चीज़ें कंपनी ने बताई थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट रिलायंस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती है, चाहे कंपनी से रिलेटेड हो या मार्केट से रिलेटेड। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस कर भी यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर उनकी कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों रिलायंस की अगर हम बात करें तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि जियो और कैंपा कोला का इफेक्ट क्या हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वाले सेगमेंट्स में भी दिखा सकती है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। अभी देखो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक न्यू सेगमेंट में उतर रही है, जो सेगमेंट है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। अब ये सेगमेंट का अगर टोटल मार्केट देखोगे तो वो लगभग 20,000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल रेवेन्यू के हिसाब से 20,000 करोड़ देखोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर इसका 100% मार्केट शेयर कंपनी ले भी लेती है तो कंपनी को कोई मेजर कंट्रीब्यूशन इससे मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है इस वजह से। बट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को मल्टीपल पार्ट में तोड़ दें, लाइक रिटेल को अलग कर दें, टेलीकॉम को अलग कर दें, O2C को अलग कर दें, तो फिर उस केस में क्या है कि ये जो बिज़नेस है वो कंपनी को फ़ायदा दे सकता है, अगर सबको अलग कर दें और सबके अलग अलग रेवेन्यू को देखें तो। अब इसमें क्या कर रही है कंपनी, वंस अगेन वही स्ट्रैटेजी, जियो टेलीकॉम में जो स्ट्रैटेजी फॉलो हुआ था और जो कैंपा कोला में स्ट्रैटेजी फॉलो हुआ था, यानी कि शार्पली अंडर कटिंग करना है और कॉम्पिटिशन को वैनिश करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कैंपा कोला बोल सकते हैं एक ब्रांड इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है बोल सकते हैं कैंपा श्योर और इंडिपेंडेंस वाटर ब्रांड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मार्केट का रेट है, लाइक बिस्लेरी की बात करें, किनले की बात करें या फिर एक्वाफिना की बात करें, उनके जो बॉटल के प्राइसेस देखने को मिलते हैं उससे 20 से 43% तक डिस्काउंट में ये अपना वाटर बॉटल दे रही है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि कैंपा कोला के कंपैरिजन में ये जो मार्केट है, ये मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज को सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि बात करें अगर हम पानी की, तो आप एक्वाफिना पी लो, बिस्लेरी पी लो या फिर किनले पी लो, तो इन सारी चीज़ों का जो टेस्ट है, मतलब सारे जो ब्रांड के जो वाटर के टेस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। बट जब हम बात करते हैं बेवरेजेस की, बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, तो वहाँ पर टेस्ट आपको पता चलने लगता है। और जब टेस्ट पता चलने लगता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आप जिसका टेस्ट को पसंद करते हो उसको लेना प्रेफर करते हो। तो कैंपा कोला के जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया नहीं है, बट उनके जो डिस्काउंट है उस वजह से ज़रूर उन्होंने 14% तक का मार्केट शेयर गेन कर लिया है। और अभी के टाइम पे जो इन्होंने अंडर कटिंग किया है वाटर बॉटल को, लाइक 15 रुपये के आसपास का वाटर बॉटल ये दे रहे हैं, बाकी सबके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। तो और एक तरह से देखा जाए तो ये खबर बड़ी खबर बन सकती है रिलायंस के उन सब्सिडरीज़ के बारे में जो इस पर्टिकुलर बिज़नेस को ओन करती है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि ये बिज़नेस कंपनी के लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बाकी एक और आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सब्सिडरी है जियो, वो करेंटली भारतीय एयरटेल के कंपैरिजन में देखें तो वैल्यूएशन वाइज 15 से 25% नीचे है। भारतीय एयरटेल का जो मार्केट कैप है वो लगभग 11 लाख करोड़ के ऊपर का है और जियो का जो मार्केट कैप है वो 10 लाख करोड़ के आसपास का है। तो 15 से 25% का डिस्काउंट अभी के टाइम पे देखा जाए उनके वैल्यूएशंस में भी दिख रहा है। बाकी अभी के टाइम पे जो दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब IPO हमें देखने को मिलेगा तब वैल्यूएशन डिस्काउंट है या वैल्यूएशन मैच है या फिर वैल्यूएशन ऊपर है, वो देखना इंटरेस्टिंग है। तो अभी के टाइम पे आर्टिकल वगैरह पब्लिश हुई हैं सिटी की तरफ से, उन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों BEML। अभी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी, जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 3 नवंबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम में कोचिंग शिपयार्ड लगातार आपको पिटती हुई दिखी है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिसेंट टाइम में कोचिंग शिपयार्ड हो गई या बाकी डिफेंस कंपनी हो गई, उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सेंटिमेंट्स मार्केट का थोड़ा ख़राब हुआ है, इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें विटनेस करने को मिला है।
बट प्रॉफिट बुकिंग विटनेस करने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट इस कंपनी से हम उम्मीद करेंगे या फिर डिफेंस सेक्टर से उम्मीद करेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर अभी के टाइम पे देखोगे तो 52 वीक हाई से देखा जाए कोचिंग शिपयार्ड को 30.4% नीचे है, और बाकी डिफेंस कंपनीज़ की बात करें तो उसका भी हाल अगर हम देखें तो सेम ही टाइप का दिख रहा है। तो बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट की तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती, बट हाँ मार्केट सेंटिमेंट्स अगर ख़राब रहेगी तो गिरावट ज़रूर हमें विटनेस करने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें नंबर्स के बारे में तो कोचिंग शिपयार्ड के नंबर्स नो डाउट हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें तो बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में। पिछले 3 क्वार्टर में एक क्वार्टर कंपनी का कुछ खास नहीं था, बाकी 2 क्वार्टर में 30% से ऊपर की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। और अगर हम बात करें नंबर्स में प्रॉफिट के बारे में तो वहाँ पर कंपनी ने डिसअपॉइंट ज़रूर किया है। रेवेन्यू तो फिर भी 23% से ग्रो हुआ है, बट प्रॉफिट ग्रोथ हमें नेगेटिव में दिख रही है, तो इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा कंपनी को। अगर ये चीज़ सुधार लेती है तो बोल सकते हैं कि कंपनी के जो P&L है वो थोड़े बेटर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।